औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद शरीफ से आज प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, मैं अकेला वो पाकिस्तानी एंकर हूँ जिसने हिंदुस्तान के अंदर बढ़ता हुआ मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक जो गुबार है उसकी निशानदही की। आज हर आदमी अवामी बना हुआ है। इस मीडिया के ऊपर किसी नर के बच्चे को जुर्रत नहीं हुई, स्टूपिड बातें होती रहीं, धरने उठने के ऊपर गुफ्तगू होती रही, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग का निकल आने का वाक़या, उसके बाद दीगर इंतहा पसंदी के वाक़यात जो हिंदुस्तान में पेश आ रहे हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो मज़ालिम हो रहे हैं, कश्मीर में तो हो ही रहे हैं, लेकिन कश्मीरियों के अलावा भी मुसलमान बसते हैं हिंदुस्तान के अंदर जिनकी तादाद पाकिस्तान की मुकम्मल मजमूई आबादी से ज़्यादा है। उनके साथ मज़ालिम जो हो रहे हैं उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाला सबसे पहला कम अज़ कम टीवी एंकर मैं ही हूँ। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में, बाकी तो हिंदुस्तान में तो बहुत शोर ग़ौग़ा मचा हुआ है, मैं सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर मेरे ख़्याल से पूरे पाकिस्तान के अंदर सारे टीवी एंकर मिला भी लिए जाएँ तो उनके प्रोग्राम इतने नहीं देखे जाते जितना अकेला ये प्रोग्राम रुपया पैसा देखा जाता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान की तरफ से। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं इल्म व तदरीस से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स हूँ। कितने ही मेरे स्टूडेंट्स हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं हमेशा उनके साथ प्यार और शफ़क़त से पेश आता हूँ, कभी उनके मज़हब के मुतालिक, उनके धर्म के मुतालिक कोई गलत बात नहीं करता। मेरे जैसे कितने ही और लोग हैं, वो हमारे माशरे के अंदर रहते हैं, एक बहुत छोटी माइनॉरिटी है, लेकिन उनका तहफ़्फ़ुज़ करना हम अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं बतौर मुसलमान। अगर कभी गलती से भी कुछ इंतहा पसंद हमारे हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसा काम करते हैं, उसकी मज़म्मत इक्वावोकली पूरे मुल्क की तरफ से आती है। वज़ीर आज़म से लेकर निचली सतह तक हर शख्स कंडेम करता है। मैं ये आपको बात बता रहा हूँ, ये धर्मेंद्र गौरव प्रोग्राम की रिकॉर्डिंगें चलाते हैं इंडिया के अंदर, ये भी इंतहा पसंद, बेसिकली आई नो कि इंतहा पसंद भाजपा के ही वो हैं, कारकुन हैं, लेकिन मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारा रवैया है। सिख भी मेरे तालिब इल्म हैं, बेशक मुसलमान अक्सरियत के अंदर पाकिस्तान के अंदर, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं सोचा, कभी किसी हिंदू को नुकसान पहुँचाने के बारे में नहीं सोचा, कभी आपके धर्म या मज़हब के बारे में या किसी धर्म के या मज़हब की किसी शख्सियत को बुरा नहीं बोला। ये आप लोग पाकिस्तानियों को कहते हो कि हम आतंकवादी हैं, हम घुसपैठी हैं, हम इंतहा पसंद हैं, हम ये हैं वो हैं। हमारे यहाँ हमारे मुल्क के अंदर मैंने नहीं देखा, इस मुल्क के अंदर मैं पैदा हुआ हूँ और यहीं पर मैं रहता हूँ, मैंने नहीं देखा आज तक आपके धर्म या आपके मज़हब के किसी भी शख्सियत के ख़िलाफ़ किसी ने कोई बात की। मैं आपको ये बात बता सकता हूँ, किसी ने नहीं कहा, मेरे सामने किसी ने नहीं कहा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप एहतियात बरतें। भारतीयों से कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तानियों से कहना चाहता हूँ कि देखें, मुसलमान मज़हब, हमारे शख्सियात, हमारे लिए काबिल एहतराम कोई भी हो, हमारे अम्बिया अलैहिस्सलाम, हमारे सहाबा कराम हमारे, उनके ख़िलाफ़ आप बात ना करें। मैं प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग भी देखता हूँ, उसके नीचे भी मैं देखता हूँ स्टूपिड कमेंट्स आ रहे होते हैं। जो इंतहा पसंद हिंदू हैं वो इस तरह की बातें लिख रहे होते हैं जो कि शर्मनाक होती हैं। आपको कभी ऐसी बातें हमसे सुनने को नहीं मिलेंगी। इससे हैंस ये प्रूव्ड है, बुरा ना मानना। धर्मेंद्र गौरव बहुत वीडियो चलाते हैं इंडिया में, उनको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप ये बात कान खोल के सुन लें। आप हमें इंतशार की तरफ लेके जा रहे हो, आप इस आग में जलोगे, इस इंतशार की आग में आप जलोगे। ये बाकियों का मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे माइंडसेट के लोग इस मुल्क को चलाते हैं। ये सियासतदान नहीं चलाते, ये चने मुरमुरे बेचते हैं हमारे मुल्क के अंदर। तुम लोग कब से हमें खा चुके होते अगर इन सियासतदानों के हवाले होता पाकिस्तान। इस मुल्क को जो लोग दुनियावी तौर पर चला रहे हैं वो मेरे माइंडसेट के लोग हैं। हम जज्बाती तौर पे कभी भी इश्तियाल में नहीं आएंगे, लेकिन इस खित्ते की बका के लिए आप अपने देश की बका के लिए काम करो। आप जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ कर रहे हो, इसका नतीजा बहुत बुरा निकलेगा। हम माजी के अंदर भी हिंदुस्तान यक्के बाद दीगरे मुसलमान फ़तह कर चुके हैं। अब इसके बाद भी कहीं ऐसा ना आए मौका कि आपको हज़ीमत और शर्मिंदगी उठानी पड़े। और ये ड्रामे करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तारीखी शख्सियात के नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमसे शिकस्त खा चुके हो मुसलमानों से, बेवजह पंगा मत लो। ये फालतू का पंगा आप लोगे, हमारे जज्बात से खेलोगे। ये याद रखो, मैं अपनी गर्दन भी कटवा दूंगा अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और यहाँ बैठे तमाम मुसलमान जो पाकिस्तान में देख रहे हैं, वो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे जो तुम कर रहे हो। और बदवा हम अलहदा देंगे, याद रखो, बदवा हम अलहदा देंगे, बदवा हम अलहदा देंगे। मैं अभी बता रहा हूं, तुम लोग गर्क हो जाओगे। मैं अपने रब से दुआ करता हूं कि तुम लोग ये जो हरकतें कर रहे हो, तुम गर्क हो जाओ। जो ये हरकतें कर रहे हो गर्क हो जाएं, तबाह हो जाएं वो लोग। इतनी बड़ी मैं आपसे बात कर रहा हूं, कुछ शर्म करो, कोई हया करो। तुम्हें अभी मैंने बताया, हम लोगों ने आज तक तुम्हारे धर्म मजहब के बारे में कोई बात नहीं की। तुम्हारे धर्म मजहब की किसी शख्सियत का कुछ हमने कोई किसी के बारे में कोई बात नहीं की। कोई पाकिस्तान में लिटरेचर अवेलेबल नहीं है इस तरह का। यहां मुझे पता है हमारे सियासतदान इतने गैरतमंद नहीं है, एक ट्वीटें करके छोड़ देंगे, क्योंकि इनके अंदर मर्दानगी इतनी नहीं है हमारे सियासतदानों के अंदर कि इससे आगे की बात कर सकें। लेकिन मैं आपको आम आवाम के जज्बात बता रहा हूं। आम आवाम भी वैसे हमारी ऐसी ही है, आमिर लियाकत टाइप। लेकिन याद रखो, जब तक गैरतमंद लोग मेरे जैसे मौजूद हैं, हम लोग इस चीज को टॉलरेट नहीं करेंगे जो आप कर रहे हो इंडिया में। मैंने जो कहना था मैंने जज्बाती तौर पे कह दिया बतौर मुसलमान, क्योंकि बाकी लोग, मैं अपने मुल्क के अंदर गारंटी नहीं ले सकता कि उनका क्या सोच है, क्या फिक्र है। तो मैं अब अपने मौजू की तरफ वापस जाऊंगा, लेकिन मैं आज बहुत ज़्यादा जज्बात में आया हूं और मुझे समझ में नहीं आ रही मैं खुद को कैसे कंट्रोल करूं। लेकिन फिर भी एक हद में रहते हुए, एक सोच व फिक्र, एक जहन रखने वाले लोगों से, एक अक्लमंद लोगों से मैं बात करना चाह रहा हूं जो कि भारत की तरफ है, कि ऐसा मत करो, हमारे जज्बात को मत छेड़ो, हमें तंग मत करो। हम आपको तंग नहीं कर रहे हैं। तेल भले आप रशिया से खरीद रहे हो, इनको ये लग रहा है कि ये तेल रशिया से खरीद रहे हैं, अगर मुसलमान मुल्क इनका बायकॉट भी कर देंगे तो इनका कुछ नहीं जाएगा। लेकिन पुतिन भी बड़ा होशियार है, कुछ अरसे तुम्हें सस्ता तेल बेचेगा, उसके बाद नहीं बेचेगा। ये नलका तेल का अपन के पास लगा हुआ है, समझे। हम लोग बंद कर देंगे तो फिर चीखोगे, चिल्लाओगे। ये मैं बता दूं, ये माइंडसेट जो आप अपने पास पैदा कर रहे हो, ये माइंडसेट यहां पे पैदा हो गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। और हमें अपना नुकसान नहीं करना। आप लोग कहते हैं आप अहिंसक लोग हैं। मोदी कहता है कि ये बुद्ध का मुल्क है, युद्ध का मुल्क नहीं है। तो क्या आप युद्ध की तरफ नहीं लेके जा रहे हो क्या? इनको लग रहा है ये पेट्रोल खरीद रहे हैं रशिया से, तो इनको मुसलमान ममालिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमारे जाहिलों को देखो, ये कह रहे हैं हम रशिया से पेट्रोल खरीदेंगे, जो इंडिया करेगा हम करेंगे। जाओ, कूद जाओ समुंदर के अंदर। जो इंडिया कर, फिर आजादी क्यों ली थी? अगर जो इंडिया, हम भी रशिया से पेट्रोल खरीदेंगे क्योंकि इंडिया खरीद रहा है रशिया से पेट्रोल। जो इंडिया कर रहा है वो कर लो, तुम लोग भी कर लो। सब जाहिल स्टूपिड लोग, जो इंडिया कर रहा है वो हम भी करेंगे, हम भी रशिया से पेट्रोल खरीदेंगे। जाहिल स्टूपिड। वहां चाइना के पीछे लग के बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, सीपेक के पीछे लग के बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। जो इंडिया करेगा हम भी करेंगे, जो किताब इंडिया पढ़ेगा हम भी पढ़ेंगे। पाकिस्तान आजाद क्यों करवाया अगर हर वो काम करना है जो इंडिया ने करना है तो? दिस नीड्स टू कम टू एन एंड। दिस कंट्री नीड्स टू वेक अप। Pakistan needs to wake up. Everything you are doing to destroy yourselves. Your economy is in tatters because all you are doing continuously watching India, 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 India. Forget about India. India क्या कर रहा है, इंडिया कहां जा रहा है, इंडिया क्या कर रहा है। इंडिया तेल खरीद रहा है रशिया से, हम भी रशिया से तेल खरीदेंगे। हमारे काम आएगा नहीं आएगा। व्लादिमीर पुतिन के दिल में जो आग है ना तुम्हारे खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, तुमने उनका मुल्क तोड़ा है। उनसे जाके बोल रहे हैं वो हमारा भला चाहेंगे। भला नहीं चाहेंगे। उनके पास जो है ना 13 नंबर का छितर है, वो पाकिस्तान को वो लगाएंगे अगर हम उनसे तेल खरीदेंगे या कुछ और खरीदने जाएंगे। रशिया के हमारे से पूरी पुरानी जिद है यार, हमने उनका मुल्क बर्बाद किया। आप क्या बात कर रहे हो? हमने उनका मुल्क तोड़ा है। सोवियत यूनियन को तबाह किया पाकिस्तान ने यार, एक अकेले हम लोगों ने तबाह किया है। हमारे जोरी हथियार यहां पर इसलिए बटबेर एयरबोस के अंदर F-16 में लगे हुए थे। F-16 अमेरिका ने इसलिए दिए थे कि कल जाके रशिया पे हमला करना। जिस मुल्क पे हमला करने के लिए तैयार जोरी हथियारों के साथ, उसको कह रहे हैं हम दोस्ती करेंगे। हम यानी एक कोई वही चक्कर है ना, तू नहीं और सही, एक गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई तो दूसरी गर्लफ्रेंड के पास चले जाएंगे। अमेरिका, तूने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, तू अच्छी गर्लफ्रेंड नहीं है, अब हम रशिया गर्लफ्रेंड के पास चले जाएंगे। बेवकूफ। आप सबके साथ बना के चलो, ये दुनिया का असूल है।
आज मैं थोड़ा जज्बाती हो गया, क्योंकि फिर आखिरकार मैं एक जज्बाती इंसान हूँ, थोड़ी सी गैरत मुझ में बाकी है। मेरी कौम का मैं नहीं कह सकता कि कितने गैरतमंद हैं, क्योंकि धरनों में बैठने के चक्रों में पड़े हुए हैं, इनको इंतशार फैलाना है। इनको ये पता ही नहीं कि हमारे जो मुसलमान भाई पड़ोस के मुल्क में बैठे हुए हैं उनके साथ क्या हो रहा है। उनको पत्थरों से मार मार के यार ये संसार कर रहे हैं उनको, यार मुसलमानों को मार रहे हैं ये लोग, पत्थर मार मार के मार रहे हैं ये। And I'm hearing news that perhaps the dollar is strengthening perhaps once again. It's a bit alarming क्योंकि I was expecting कि maybe the dollar would go down further, लेकिन ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। अभी जैसे मैं बता रहा हूँ कि I don't have the confirmed numbers, but I think something needs to be done here in order to get this thing fixed. I'm not really sure कि on where it is right now, लेकिन if that is so, then it's a matter of concern. खैर मेरी शोबा तहकीक जो है मुझे बताएगी कि where interbank dollar stands at. They let me know. लेकिन अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अहमद चुनाई साहब। वेलकम करता हूं सर आपको शो में, किसी तारुफ के मोहताज आप नहीं हैं, बरह रास्त सवालों की जानिब ही आऊँगा। सर मईशत बहुत सख्त दबाव का शिकार है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर बड़ी तेज़ी से इजाफ़ा किया गया, कहा गया कि IMF की शर्त है, माजी की हुकूमत ने शायद उनके साथ कोई दस्तखत वगैरह किए थे। तो खैर मैं इससे तो वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन इफ़ दिस थिंग गेट्स थ्रू, IMF डील गेट्स थ्रू, तो एडवांटेज हमें विजिबल होना चाहिए। अब 60 रुपये हमने बढ़ा दिए, बट स्टिल वी डू नॉट सी अ मेजर डिक्लाइन in the value of the dollar vis-a-vis the rupee. Secondly, we do not see any movement on the end कि IMF has agreed on concrete terms with Pakistan. ये दो चीज़ों पर मुझे क्लैरिटी दें कि when do we see the dollar coming down, and second, when do we see a concrete agreement getting through with the IMF? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई। जी अली भाई देखें, आपने भी न्यूज़ सुनी होगी, पढ़ी होगी कि 10 तारीख तक बजट है और इसके बाद जो है वो अगले 2 दिन बाद IMF से मुज़ाकरात जो है वो हो जाएंगे। जाहिर है देखें, इस गवर्नमेंट ने इतना बड़ा स्टेप लिया है जहां पर 60 रुपये पेट्रोल के बढ़ाए हैं, एनर्जी प्राइसेस बढ़ाई हैं, गैस प्राइसेस बढ़ाई हैं, तो बाकी दूसरी सब्सिडीज खत्म करने की बात की है, तो कोई ना कोई कॉन्क्रीट बात जरूर होगी जिसकी बिना पे ये सारे काम हो रहे हैं। इसमें 2-3 अहम चीजें हैं कि न सिर्फ IMF के लोन्स जो है वो उसका रिवाइवल आ जाएगा, और IMF की वजह से फिर वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और दूसरी डोनर एजेंसीज जो हैं वो भी आगे आ जाएंगी। फिर सबसे बड़ी बात जो अब बातचीत चल रही है कि सऊदी अरब का जो लोन है उसका रोल ओवर, इसी तरह चाइना से और कतर से, ये सारी चीज़ें इस बात की गमबाजी कर रही हैं कि पाकिस्तान को ये सारे लोग जो हैं वो सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, और जब ये सारी सपोर्ट आ जाती है तो इसके बाद मैं समझता हूँ कि सूरत हाल बहुत बेहतर हो जाती है, डॉलर पे जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। जहाँ तक फ्यूल प्राइसेस का ताल्लुक है तो देखें ये इंटरनेशनल प्राइसेस से मुंसलिक है। ये नहीं हो सकता कि अमेरिका में 250 रुपये लीटर है तो पाकिस्तान में जो है वो 150 रुपये लीटर हो जाएगा। तो ये इसकी पैरिटी जो है वो इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ आएगी। हम ये समझते हैं कि अब जो 2-3 खबरें आ रही हैं जिसमें ईरान और USA का एक कॉम्प्रोमाइज आ रहा है, तेल के ऊपर की पाबंदियां उसकी खत्म हो रही हैं, साथ में जो है वो दूसरी जगहों पर प्रोडक्शन बढ़ने की बात हो रही है, तो फिर ये पोजीशन जो है वो खासी ईज डाउन हो जाएगी। तीसरी बड़ी बात यह है कि यूक्रेन की वॉर जो है वो सारी जिंदगी की वॉर तो नहीं है ना, आज नहीं कल नहीं परसों, कहीं ना कहीं तो उसका एंड आना है, और मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल करीब में जरूर उसका एंड आ जाएगा। तो जहाँ उसका एंड आता है और फिर अमेरिका और ईरान का रिवाइवल हो जाता है, फिर दूसरी जगह प्रोडक्शन बढ़ जाती है, तो ऑटोमेटिकली ऑयल प्राइसेस पर एक प्रेशर आ जाएगा। जब ये प्रेशर आएगा तो ज़ाहिर है प्राइसेस डाउन होंगी, हमारे पास भी डाउन होंगी, और सूरत हाल जो है बेहतरी की तरफ जा सकती है। ये सारा जो इकोनॉमिक सूरत हाल है इसमें मैं समझता हूँ कि 3 से 6 महीने जो है वो लग सकते हैं। अमूमन ये होता है कि लास्ट ईयर जो है वो इलेक्शन का ईयर होता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, और उसमें जो है वो सारी रियायतें देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस गवर्नमेंट के लिए जो लास्ट ईयर है वो रियायत देने का नहीं है बल्कि रियायत वापस लेने का है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज ये 3 से 6 महीने में अगर सूरत हाल बेहतर होती है तो अगले 6 महीने जो है वो हम एक बड़ा मेजर रिलीफ देख सकते हैं, और यही मेजर रिलीफ जो है वो मैं समझता हूँ कि उनके लिए एक विन विन पोजीशन होगी, और जो इस वक्त नेगेटिविटी आई हुई है इस प्रेजेंट रजीम के लिए वो शायद पॉजिटिविटी में चेंज हो जाए। अच्छा अहमद चुनाई साहब, मुझे ये तो पता है कि प्रोग्राम शहबाज शरीफ साहब देखते होंगे, तो ये भी पता है कि आपकी बातें भी गौर से सुनते होंगे,
बात यह कि एक मशवरा जो बुनियादी तौर पे हर शख्स उनको दे रहा है वो ये दे रहा है कि अब ये चीज़ एविडेंट हो चुकी है कि जो भी डिफ़िकल्ट डिसीजंस उन्होंने लिए हैं, देखें इट्स राइटिंग ऑन द वॉल। एक तो ये कि मैं चापलूसी करके उनको बोल दूं नहीं सर आपने, मतलब मैं कह सकता हूँ ये बात क्योंकि आपको पता है आजकल हुकूमत वक्त वो है, लेकिन आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि आम आवाम वो चीज़ें नहीं समझ सकती, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल वो नहीं है जो आपका है, क्योंकि आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, आप इस चीज़ को समझते हैं कि बैनुल-अक़वामी मंडियों के अंदर आम आदमी ऐसा सोच रहा है कि ये उसके साथ इस्तेहसाल हो रहा है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा मेजर पॉलिटिकल डेंट पड़ेगा PMLN पे, और जिसका पूरा एडवांटेज इमरान खान साहब को मिल रहा है। वो जंगल में भी जलसे कर रहे हैं तो लाख लाख लोग इकट्ठे हो रहे हैं, एंड वी नीड टू वेक अप टू द सिचुएशन that right now the country's integrity is at stake और we have to find a middle way through। अब ये कह रहे हैं हम कौमी डायलॉग करेंगे, तो कौमी डायलॉग करेंगे तो फिर तो आपको खान साहब को साथ बिठाना पड़ेगा, तो फिर हाउ डू यू कम अप विद एन इकोनॉमिक सोल्यूशन टू अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम थ्रू ए नेशनल डायलॉग? ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। देखिए, इस हुकूमत के लिए कोई विन विन पोजीशन नहीं है। जो सूरत हाल में है उसके लिए इसके बाद दो रास्ते हैं, या तो पॉपुलिस्टिक की तरफ चले जाएं और मुल्क को तबाह बर्बाद कर दें, या फिर जो है वो टफ डिसीजंस ले लें, पूरी कौम जो है वो उसका साथ दे, पूरी कौम ये ब्रंट बर्दाश्त करे और इसके बाद हम बेहतर पोजीशन की तरफ चले जाएं। मेरा ख्याल ये है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसने दूसरा ऑप्शन ले लिया है कि हम टफ डिसीजंस लेते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अवाम हमारा साथ देगी। जाहिर है इस वक्त जितनी क्रिटिसिज्म होनी है इस गवर्नमेंट पर वो हो रही है, चारों तरफ से जो है वो महंगाई का जोर शोर है और ये समझते हैं कि महंगाई जो है वो 11% के लेवल से जो है वो अगले आने वाले महीनों में जो है वो 23% तक जा सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा पब्लिक पे ब्रंट होगा। लेकिन हुकूमत ने जब अगर टफ डिसीजंस लेने हैं और जिस सूरत हाल में इनको इकनॉमी मिली है जिसमें इसके अलावा कोई चारा नहीं है, इंटरनेशनली जो प्राइसेस जो हैं वो इतनी आगे चली गई हैं, तो हम इसके बगैर गुजारा नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट को 250 रुपये पेट्रोल कॉस्ट कर रहा है और 150 रुपये में गवर्नमेंट पेट्रोल दे रही हो, तो मैं समझता हूँ किसी भी हुकूमत का जो है वो दिवालिया निकल सकता है। नहीं अहमद चुनैनी साहब, यहाँ पर एक छोटा सा लुकमा आपको दूंगा, आप शायद इस चीज़ से वाकिफ़ है क्योंकि आप बहुत आम ओहदों के ऊपर फाइज रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के राइट हैंड हैं किरमानी साहब, एंड किरमानी साहब इज़ अ किंग मेकर इन PMLN। ही इज़ द पॉलिटिकल सेक्रेटरी ऑफ नवाज शरीफ एंड ऑफ कोर्स वेरी क्लोज टू मरियम नवाज शरीफ साहब ऑल्सो, किरमानी सेनेटर किरमानी साहब। तो अब आसिफ किरमानी साहब सेज ऑन ट्विटर दैट दिस, मतलब मैं उसकी समरी आपको बयान कर रहा हूँ कि दिस बैक ब्रेकिंग इन्फ्लेशन जो है is going to be very bad for the middle class and people who are right now not in a position to earn their livelihood. And the signal that he is strongly sending is that he detests this inflation. उनके लिए ये महंगाई जो है वो intolerable है। तो I think we have the correct picture of what's going on in politics right now in Pakistan. The vote bank of the PMLN is getting eroded because of decisions that will lead to inflationary pressure. And within their political party there's tremendous amount of pressure कि उन्होंने जनाब 1.5-2 साल 3 साल मेहनत करके जो पॉलिटिकल क्रिटिकल मास कलेक्ट किया था वो सारा इकोनॉमिक डिसीजंस की वजह से वेस्ट हो जाएगा। तो मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि लेट दिस डिसीजन गो टू टेक्नोक्रेट्स, मतलब अहमद चुनैनी ये फैसला कर लेगा, लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब या मिफ्ताह इस्माइल ये फैसला करेंगे तो वो जस्टिफाइड नहीं होगा, क्योंकि अहमद चुनैनी इज अ टेक्नोक्रेट and of course has some political leanings but he knows about the economy. These people are politicians. ये तो मतलब वो कह रहे हैं ना कि जिस शाख पे बैठे वही काट रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? देखिए, आसिफ किरमानी साहब की बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। जब ये इतनी सारी प्राइसेस बढ़ेंगी तो जाहिर है कि इन्फ्लेशन की ऐसी सूरत हाल आएगी कि इसको मैं और आप कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जहां कंट्रोल नहीं हो रहा वहां पर आपके पास ऑप्शन क्या, ऑप्शन ये बचा है कि आप क्या रिवर्ट बैक करें, तो रिवर्ट बैक आप नहीं कर सकते। आपने अब इस पोजीशन पे आ गए हैं आप। अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं। देखें, जहां आसिफ किरमानी साहब के एप्रीहेंशन है और सही एप्रीहेंशन है, वहां पर आपको मुल्क को भी बचाना है, मुल्क को श्रीलंका वाले हालात पे नहीं ले जाने, मुल्क को जो है वो दूसरे तबाह बर्बाद इकोनॉमी की तरफ नहीं लेके जाना। मैं समझता हूं कि आज वक्त है कि हम अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए अवाम की कुर्बानी ले लें। पॉलिटिकल पार्टी की कुर्बानी अपनी जगह पर है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर 6-8 महीने में हालात बेहतर हो गए, ऑयल प्राइसेस जो हैं वो वापस अपनी जगह पर आना शुरू हो गए और इन्होंने रिलीफ देना अगर शुरू कर दिया तो फिर ये दोबारा विन विन पोजीशन आएगी। तो अहमद चुनैनी साहब, आप बेसिकली कह रहे हैं लक फेवर्स द ब्रेव। अब इनको लक बचा सकती है इनकी।
टाइम मेरे पास थोड़ा सा मुख्तसर देखिए है। जी जी, वो अपनी जगह पर है। मैं इसमें सिर्फ लक की बात नहीं कर रहा, मैं इसमें स्ट्रैटेजी की भी बात कर रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी यही है कि जी इस वक्त इस सूरत हाल को जो है वो बर्दाश्त कर लिया जाए, मुल्क को बचा लिया जाए, पॉलिटिकल पार्टीज को हम बाद में बचा लेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि अच्छा जज्बा है और पब्लिक को इसको रियलाइज करना चाहिए, इसको समझना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। क्या 1 महीने के अंदर इन्होंने इतनी पॉलिटिकल हालात, ये इतने इकोनॉमी के हालात खराब कर दिए कि आपको जो है वो 60 रुपए पेट्रोल बढ़ाना पड़ गया? नहीं, ये पीछे से सिलसिला चला आ रहा है और जब पीछे से सिलसिला चला आ रहा हो तो फिर इसके बाद जो है वो आने वाली गवर्नमेंट के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता कि जब आप साइन करके गए हैं, एग्रीमेंट्स करके गए हैं, तो फिर हम आगे क्या करें। ये बात थोड़ी सियासी हो जाती है, लेकिन मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं कि इन फैक्ट्स को जो है वो हमें लेकर आगे चलना है और हमारी इकोनॉमी को बचाना है, हमारी मुल्क को बचाना है। तो हमारे मुल्क को बचाने के लिए किसी भी यूनिट के अंदर जो है वो आपको कुर्बानी देनी पड़ती है, आपको सही प्राइसिंग पे अपनी चीजों को लेकर आनी पड़ती है और जब प्राइसिंग सही हो जाती है तो आपकी कंपनी जो कि एक मुल्क है वो ऑटोमेटिकली जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो बाय एंड लार्ज ये डिसीजंस पॉपुलिस्ट डिसीजन तो नहीं है और आपको तबाह बर्बाद करने वाले डिसीजंस हैं कि आम आवाम को ये सारी चीजें नहीं पता, लेकिन फिर भी अगर आप ये कुर्बानी दे रहे हैं तो मैं समझता हूं कि इस मुल्क के लिए कुर्बानी दे रहे हैं और इस मुल्क के लिए कुर्बानी इस वक्त बहुत इंतहाई जरूरी थी। मैं जो सब्सिडी पाकिस्तान में दी जा रही है मुख्तलिफ सेक्टर्स को, मुख्तलिफ चीजों में, मैं समझता हूं कि आज वो वक्त आ गया है कि जब आपने पिछले 3-4 साल में ट्मेंडस रेवेन्यू जनरेट किया अपनी कंपनीज के लिए और ये वो रेवेन्यूज हैं जो पाकिस्तान की 70 साल तारीख में कभी नहीं नजर आए। मैं स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड पर हूं, मैं लिस्टेड कंपनीज की हालत देखता हूं तो वो प्रॉस्पर कर रही हैं कि जो जिन्होंने बड़ी बड़ी सब्सिडीज गवर्नमेंट से ली हुई हैं, बड़ी बड़ी मराहत ली हुई है, आज वो वक्त आ गया है कि ये जो कंपनीज प्रॉस्पर कर रही हैं उनको जो है वो हुकूमत का साथ देना चाहिए, इसमें रेजिस्ट नहीं करना चाहिए। बल्कि मंशा साहब का एक बयान भी आया अखबार में आज, एक लीडिंग न्यूज़पेपर के अंदर, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन मेरे पास वक्त बड़ा मुख्तसर था। अहमद चनाई साहब, कोशिश मेरी यही होती है कि बहुत सारे मौजूआत को डिस्कस करूं, आगे आने वाले दिनों के अंदर इस मौजू पर जरूर बात होगी। वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।